हो गया, ये रीलोड हो रहा है। और साथ ही अगर आप देखें यहाँ पे HTML के आखिर में ये कुछ चीज़ ऐड हो गई है, तो नेम इमरान, ईमेल दियो, ये जो ईमेल हमने दी वो, और मैसेज में हेलो, वो सारा सबमिट एंड साइन, ये गेट मेथड की वजह से यहाँ पे ऐड हुआ है। तो ये तरीका आता है फॉर्म बनाने का। इस तरीके से हम कोई भी फॉर्म बना सकते हैं। सर्च वाला फॉर्म जो वो मोस्टली साइड बार में आता है, तो यहाँ पे मैं एक LI लगा लेता हूँ और LI में H3 टैग लगा लेता हूँ, उसमें सर्च का टैग लगा देता हूँ और यहाँ पे फॉर्म लगा देता हूँ। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिख देता हूँ और नेम इज इक्वल टू सर्च कर देता हूँ इसको। और इस सर्च में एक होता है, तो उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू सबमिट और वैल्यू इज इक्वल टू सर्च। और ये हमारा सर्च का फॉर्म बन गया। यहाँ पे ये देखिए सर्च का फॉर्म आ गया। तो ये हमने HTML लिख ली। तो इसमें जो समझने वाली चीज़ें कि आपने जब HTML लिखानी है, यहाँ पे डॉक टाइप लाजमी देनी है, फिर HTML में टैग देनी है। एट्रीब्यूट्स, ये आप हर टैग के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, अपने भी कुछ। पहले बहुत ज़्यादा, जो पहले वर्जन थे HTML5 में तो बहुत ज़्यादा थे, इसमें ज़रा कम है। वो CSS के थ्रू प्रेफर करते हैं कि इसको हैंडल करें। अच्छा, इसमें एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें अभी नहीं बयान की, वो है टेबल्स। कुछ डाटा इन फ्यूचर या रिक्वायरमेंट क्लाइंट के मुताबिक हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं एक टेबुलर फॉर्म में डाटा, कोई वो एक टेबुलर फॉर्म है, तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन, अक्सर डेवलपर कहते हैं कि भाई टेबल्स अब यूज़ नहीं होते, लेकिन स्टिल टेबल्स आर यूज्ड, और यहाँ पे भी वो यूज़ होते हैं टेबल्स, अभी भी यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हम टेबल्स के बारे में भी देख लेते हैं। इसी सेक्शन के अंदर मैं टेबल डिफ़ाइन करता हूँ। अब जिस तरह HTML के अंदर फर्दर हेड और बॉडी होते हैं, सेम लाइक दैट टेबल के अंदर दो सेक्शन होते हैं। एक को टेबल T हेड कहा जाता है और दूसरे को T बॉडी कहा जाता है। ये दो सेक्शन होते हैं। ये इसलिए डिफ़ाइन किया गया क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। जो हम टाइटल देते हैं टेबल के अंदर, कोई भी टेबल जब देखते हैं तो वो हमें आसानी से हम उस पर डिफ्रेंशिएट कर सकें। इसके अंदर फिर हम एक TR बनाते हैं। TR का मतलब होता है टेबल रो, और चूँकि हम T हेड सेक्शन में हैं तो हम यहाँ पे TH वाला टैग यूज़ करते हैं, ना कि TD वाला। इसमें दो होते हैं, TD और TH। ये मोस्टली ऐसे लिखे जाते हैं। इसी तरह T बॉडी के अंदर भी हम एक TR बनाते हैं। TR जो है ये ब्लॉक लेवल है, और जो TD है ये जो होता है ये इनलाइन होता है। तो ये इस टेबल रो में अब टेबल हेडिंग 1, टेबल हेडिंग 2, फिर टेबल बॉडी 1, टेबल बॉडी या टेबल डाटा 1 2, इसको मैं रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए टेबल बना हुआ आ गया। इस तरह टेबुलर फॉर्म में आप इसको ऐड करते जाएं जितने भी आपने। अब इसकी कुछ अपनी भी प्रॉपर्टी होती हैं। इसकी विड्थ सेट कर सकते हैं, वॉल स्पैन सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी चूँकि हमने इसमें कोई ख़ास किस्म की कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी, तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे सपोज़ हमारे पास हेडिंग 2 है, जबकि हमारे पास TD जो है वो 3 है। अब इस सूरत में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये तो आ गया टेबल हेडिंग, ठीक है, यहाँ पे। और ये जो टेबल डाटा 3 है, ये इसके ऊपर कोई हेडिंग नहीं आ रही, तो उसको एरिया को अगर हम कलर दिया, हमने कलर दिया तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। तो इसका तरीका होता है कि यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं कॉल स्पैन। फिर जितने वो ज़्यादा, मतलब एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो एक
ये और एक इसका अपना, तो कहेंगे कि जी 2 जगह ले लो। एक तो इसने ऑलरेडी